राष्ट्रपति ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वे 10 दिसंबर 2018 को गोरखपुर आए थे तो गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित करने की परिकल्पना को साकार करने की बात कही थी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज की तरह विकसित करने की बात कही थी और आज जब उन्होंने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया तो उनके मुंह से बरबसकी निकल गया कि जिस सिटी ऑफ नॉलेज बनाने की बात उन्होंने 10 दिसंबर 2018 को की थी, संतों की गोरक्ष नगरी ठीक उसी तरह विकसित होते दिख रही है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय उसी परिकल्पना का एक स्वरूप है। गोरक्षपीठ के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई देता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु गोरखनाथ सहित सिद्ध योगियों की तपोभूमि गोरखपुर में आकर हर्ष की अनुभूति हो रही है। पिछली गोरखपुर यात्रा के दौरान 10 दिसंबर 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का जो विश्वास प्रकट किया था वो पूरा होता दिख रहा है। एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का मैं एक बार फिर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज एवं साधकों के उद्धार के लिए साधना की पवित्रता, संयम पूर्ण जीवन जीने वाले महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर जनपद अनेक संत महात्माओं एवं महापुरुषों की तपस्थली रही है। गोरखपुर का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान भी उतना ही प्रेरक और उल्लेखनीय है। चौरी चौरा कांड के अमर सिपाही एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने श्री गोरखनाथ मंदिर को धर्म एवं अध्यात्म के केंद्र के रूप में विकसित किया और सन 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। गोरखनाथ मंदिर ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित इस परिषद ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के अनेक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया है। यह खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। आज यह माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का लोकार्पण किया गया है। इसका उद्देश्य गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का है। इस शहर को सिटी ऑफ नॉलेज बनाने का लक्ष्य माननीय राष्ट्रपति महोदय ने ही दिया था, जिसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, कौशल विकास एवं रोजगार के बारे में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगा। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ हो जाने और आयुष विश्वविद्यालय के बन जाने से जनपद गोरखपुर एजुकेशन हब के रूप में जाना जाएगा। सभी जानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार के लिए युवकों को तैयार करना नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य एक दृढ़ निश्चय और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक
का तैयार करना है। आज टेक्नोलॉजी का समय है। देश को नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना है। ऐसी स्थिति में उज्जवल भविष्य के लिए छात्रों को नए दौर के नए साधनों का उपयोग करना होगा। प्रौद्योगिकी ने जो नए औजार दिए हैं उसका सदुपयोग करते हुए हमें प्रगति करनी होगी, देश का आगे बढ़ाना होगा। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे विद्यार्थी कौशल की कमी के कारण न रुकेंगे और नई भाषा की सीमा में बढ़ेंगे। मातृभाषा में पढ़े हुए लोग आगे आएंगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संकल्पना समाज की आवश्यकता तथा विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, तार्किकता एवं नवाचार की भावना पर आधारित है। नई शिक्षा नीति में भारत की परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों एवं तकनीकी ज्ञान तथा कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करने का अवसर है। यह पूरी तरह से भारतीयता को दर्शाती शिक्षा नीति है। नीति के सफल अमल से भारतीय ज्ञान के साथ भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों में स्किल विकसित होगा, जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न युवा शक्ति का निर्माण करेगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत केजी से लेकर पीजी शिक्षा की प्रणाली महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम की संरचना एवं नियम आदि पर प्रकाश डाला गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार करते हुए विद्यार्थी को अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार उपाधि प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। मुझे विश्वास है कि श्री गोरखपीठ द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा स्थापित यह महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ संस्कार और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ऐसे नागरिकों का निर्माण करेगा जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अंत में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद। गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजनीति की नई परिभाषा लिखने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रमुख श्रीमती मोनिका गर्ग, महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर के प्रोफेसर और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी और उपस्थित गणमान्य नागरिकगण। महायोगी गोरख उन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित गोरखपुर में हम सभी नागरिक आपका स्वागत करते हुए अत्यंत आह्लादित हैं। माननीय महोदय, यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और जैन मत के 24वें तीर्थकर महात्मा महावीर जैन की कर्मस्थली है। संत कबीर ने इसी भूमि को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अभियान का केंद्र बनाया। ऐसी श्रेष्ठ पूर्व परंपरा की पावन भूमि पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय महोदय, भारतीय धर्म और संस्कृति गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राजनीति की नई परिभाषा लिखने वाले माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रमुख श्रीमती मोनिका गर्ग,
महायोगी गोरखनाथ गोरखपुर के प्रोफेसर और पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी और उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, महायोगी